हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई से रिलेटेड। यस, आरबीआई से रिलेटेड आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड आरबीआई के गवर्नर की अगर हम लोग बात करें सो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सख्त कदम हम लोग को ज़रूर लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। कौन से सेक्टर के ऊपर, तो आप सभी लोगों को पता ही है आरबीआई किस सेक्टर का हेड होता है, तो फाइनेंस सेक्टर। अभी फाइनेंस में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। सो बेसिकली हम कह सकते हैं बैंक एंड एनबीएफसी की ओर ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पे आरबीआई की ओर से हम लोग आने वाले समय में एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अभी बैंक एंड एनबीएफसी भी अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे काम करती है, तो एग्जैक्टली टॉपिक क्या है, किसके ऊपर यहाँ पे मतलब एक्शन हो सकता है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे बातें कर रहे हो, तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेते। तो चलिए स्टार्ट कर लेते दोस्तों कि जो एक्शन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब क्या है कि आरबीआई कुछ रूल्स रेगुलेशंस लेकर आ सकता है, या फिर ऑलरेडी जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें कोई बदलाव कर सकता है, सख्त कर सकता है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। ठीक है। सो जैसी ये खबर हम लोग को देखने को मिल गई, तो जिन सेक्टर के लिए कंपनीज के लिए खबर हम लोग को भविष्य में शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए, उनमें आज ही के दिन थोड़ा सा नर्वस पैटर्न हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कौन से सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज के बारे में। यस, सो गोल्ड लोन में जो भी बैंक है एंड जो गोल्ड लोन से रिलेटेड जो भी एनबीएफसी है, उनके लिए हम लोग को हम कह सकते हैं एक बुरी खबर देखने को मिल सकती है। जो बदमाशी कर रही है, जो कंपनियां हम कह सकते हैं ऑनेस्टली बिजनेस कर रही है, ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस कर रही है, उनको कोई दिक्कत की यहाँ पे बात है नहीं। हाँ, बट परेशानी क्या हो जाती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होगा, ठीक है, तो सबका होगा, तो उसमें वो भी पीछे जाते हैं। ठीक है, अभी मान कर चलो 1 2 3 4 करके 4 कंपनियां देखने को मिल जाती है। उसमें देखा गया कंपनी 1 अच्छे से बिजनेस करती है, 2 अच्छे से बिजनेस करती है, 3 नंबर की कंपनी प्रॉपरली बिजनेस यहाँ पे नहीं करती है, बट इन्वेस्टिगेशन होगा तो 1 का भी होगा, 2 का भी होगा, तो वो भी पीस जाते हैं उसमें। ठीक है, तो वो हेक्टिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और आज के दिन भी कुछ वैसे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब यहाँ पे फिलहाल तो ऐसी खबरें आ रही है कि गोल्ड लोन सेगमेंट में काफ़ी गड़बड़ियाँ यहाँ पे की जा रही है, फ्रॉड चल रहे हैं, स्कैम यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड आरबीआई हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे ले सकता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 4 प्रकार की गड़बड़ियाँ यहाँ पे चल रही है गोल्ड लोन के चलते। ये बातचीत हम लोग को फिलहाल तो होते हुए देखने को मिल रही है, तो उसी को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कौन से 4 गड़बड़ियाँ, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो अगर आपको गोल्ड लोन चाहिए तो प्रॉपरली, गोल्ड लोन क्या कोई भी लोन आप करो प्रॉपरली केवाईसी करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रॉपरली केवाईसी किए बगैर ही काफ़ी सारे जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं उनको फटाफट लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये टोटली गलत है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात कर ले, तो पॉइंट नंबर 2 तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आने वाले जो पॉइंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं क्रूशल है। जैसे कि एलटीवी रेशो की बात करें, लोन टू वैल्यू रेशो, ये जो पॉइंट होता है लिटरली इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ठीक है, इसको यहाँ पे फॉलो करना होता है। तो काफ़ी सारे फाइनेंस वाली कंपनियाँ जो गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रही है इन चीज़ों को फॉलो ही यहाँ पे नहीं कर रही। अभी आप बोलोगे लोन टू वैल्यू मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो चलो मैं एकदम इसको आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रफ एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि कोई एक है मिस्टर ए, मिस्टर ए के पास क्या है भाई, सोना है। कितने का सोना है? 1 लाख का सोना है। ठीक है, अभी 1 लाख का सोना है, तो आपको बताइए गोल्ड लोन तो आपको तुरंत मिल जाता है। कैसे? आप सोना लेकर जाओ, वो आपका सोना क्या करेंगे, यस गिरवी अपने पास रख लेंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, एंड उसके बदले आपको पैसे दे देंगे। अभी ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो ये गोल्ड है वो कितने का है, 1 लाख का है। तो अभी अगर आप बैंक में जाओ, एनबीएफसी में जाओ, आपको इसके बदले पैसे मिलेंगे, वो सोना गिरवी रख लेंगे, यस। बट इतना कॉमन सेंस है कि 1 लाख तो पूरा नहीं देंगे, क्योंकि सोना 1 लाख का है, तो आपको पैसे भी मिलेंगे वो 1 लाख से कम ही मिलते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए 80% मिलते होंगे, 70% मिलते होंगे, 75% मिलते होंगे। ठीक है, मतलब 1 लाख से तो कम ही मिलेगा, 80,000, 70,000, 75,000 ही मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक सा रूल यहाँ पे होता है। और इसमें हो क्या जाता है कि जो कंपनी होती है जो लोन प्रोवाइड करे वो भी सेफ हो जाती है। जैसे कि मान लो हमारी कंपनी एसएमकेसी, हम भी गोल्ड लोन देते हैं। ठीक है, कोई मिस्टर ए आया, ठीक है, वो गोल्ड लेकर आ गया जिसका वैल्यू है 1 लाख का। ठीक है, तो मैंने उसको दे दिया भाई ये ले 80,000 ले ले इसके बदले। ठीक है, कल अगर उसने, ऑब्वियसली गोल्ड लोन है भाई, उसको ये यहाँ पे पैसा चुकाना है। कल अगर मान लो उसने डिफॉल्ट ही कर दिया, उसने पैसे ही नहीं दिए, तो ठीक है भाई 1 लाख का सोना है मेरे पास जिसका मैंने वैल्यू प्रॉपरली कैलकुलेट किया था, मार्केट में मैं बेच दूंगा। तो इसके चलते क्या हो गया, मेरा पैसा वसूल हुआ कि नहीं? डेफिनेटली। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, जो एनपीए का खतरा है वो मेरे ऊपर नहीं है।
क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपरली एलटीवी को फॉलो किया है, लोन टू वैल्यू रेशो, ठीक है, कि जितने का सोना है उससे कम ही पैसे यहाँ पे सामने वाले को देना है, ताकि अगर कल वो डिफ़ॉल्ट करे तो मैं सोना मार्केट में बेच दूँ और जो पैसा आता है उसको मैं रिकवर कर दूँ और मेरे एनपीए का कोई झंझट नहीं रहेगा, एनपीए मेरे कम रहेंगे। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि सोने का वैल्यू कितना था, 1 लाख, बट आपको ज़रूरत कितनी है पता है? 1,20,000 की ज़रूरत है और कंपनी 1,20,000 का लोन भी दे रही है। क्यों दे रही है? ऐसा क्यों कोई मूर्ख क्यों करेगा? ऑब्वियसली ज़्यादा ब्याज के लालच में। मतलब सोना कितने का है? 1 लाख का सोना है, बट ज़्यादा लोन दे रही है भाई। 1.2 लाख का भी हाँ लेके चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा प्रॉफिट, अच्छा कंपनी ग्रो करेगी। बट आप रिस्क देख रहे हो यहाँ पे। रिस्क क्या है कि मान लो कल उस इंसान ने डिफॉल्ट कर दिया, कुछ भी हो गया, उस इंसान का लोन नहीं दे रहा है, तो कल ये जो कंपनी जिसने सोना अपने पास रखा है, कितने का? 1 लाख का सोना है भाई। वो 1 लाख का सोना, 1 लाख तो आ गया, व्हाट अबाउट 20,000, उसका क्या? तो गया ना, वो नुकसान हो गया कि नहीं? तो इस प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से एनपीए यहाँ पे बढ़ सकते हैं, दिक्कतें यहाँ पे हो सकते हैं, और है भी ये गलत, क्योंकि आप कर भी नहीं सकते। जितने का सोना है उससे कम ही पैसा देना होता है, बट ज़्यादा ब्याज के लालच के चक्कर में ऐसे काफ़ी सारे गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनियां इस प्रकार की हरकतें कर रही है। ये सारी चीज़ें अभी आरबीआई को पता है, यहाँ पे चल चुकी है। इसीलिए आरबीआई ने यहाँ पे बोला है भाई रेडी हो जाओ, हम तो आपके ऊपर बहुत सख्त नियम कानून कायदे यहाँ पे लेके आने वाले हैं। जो बदमाशी कर रहे हैं भाई उनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होगी, ठीक है, क्योंकि कंपनी रिस्क में आ जाती है ना भाई। आप सोच कर देख लिया, अगर ऐसे बहुत सारे लोगों ने अगर ऐसा मतलब लोन आप दे दिया, 1 लाख के बदले उनको ज़्यादा लोन दे दिया और बहुत सारे लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो भाई कंपनी कोलैप्स हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। आई होप आप लोगों को एलटीवी से रिलेटेड जो बेसिक एक चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दी। और दोस्तों इसी में एक एडिशनल गड़बड़ भी पाई जा रही, कौन सी? कि जब यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति आता है, ठीक है, गोल्ड लेकर, तो उस गोल्ड का प्योरिटी देखकर आप लोगों ने उसका वैल्यू करना होता है कि भाई ये सोना कितने का है करके, ठीक है। वो सामने वाला इंसान बोलेगा भाई 1 लाख का है, हमें चेक करना होता है उसके प्योरिटी कितना है, क्या पता उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके दी होंगी, तो वो भी देखना होता है। तो प्योरिटी भी काफ़ी सारी कंपनियां क्या कर रही है, चेक ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप सामने वाला बोल रहा है 1 लाख का सोना है, ठीक है, उसको पैसे दे रहे हैं। अरे ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि गोल्ड अगर कोई लेकर आ गया, बहुत अच्छे से ध्यान देना भाई, 1 लाख का गोल्ड लेकर आ रहा है, ठीक है, और इवन दो उसको 80,000 दे रहे हैं, तो भी ये गलत है भाई। वो चेक करो कि सचमुच में 1 लाख का ही सोना है कि नहीं, प्योरिटी टेस्ट करना होता है उसका। जब प्योरिटी टेस्ट किया तब पता चला कि भाई उसमें तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी मिक्स करके रखी थी, वो 1 लाख का सोना था ही नहीं, वो तो 70,000 का सोना था, सामने वाला तो 80,000 लेके चला गया। तो ये काम किसका? ये कंपनी इसका काम है, वो ढंग से कर ही नहीं रही है, प्योरिटी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। कल अगर डिफॉल्ट किया, वो सोना बेचने जा रहे हैं मार्केट में 1 लाख का समझ के, तो बाद में चेक करते तो भाई प्योरिटी तो सोने की उतनी है ही नहीं, तो 70,000 ही मिल रहे, गए 10,000। तो इस चीज़ के चलते ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है भाई, कि काफ़ी सारे जो कंपनीज है उनके एनपीएस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, यस, पर्पस। जिस पर्पस के लिए यहाँ पे लोन लिया जा रहा है उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना होता है। वहाँ पे भी धांधलीबाजी चल रही है, प्रॉपरली कवरेज नहीं हो रहा है, ठीक है। आप कह सकते हो कि बस मतलब जो कंपनियाँ हैं गोल्ड लोन, मतलब लोन देने वाली कंपनी अगेंस्ट द गोल्ड, बस यहाँ पे फटाफट लोन यहाँ पे दे रही है, बस चेक ही नहीं कर रही कि जिस पर्पस के लिए लिया भाई उस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड पॉइंट नंबर 4 की बात करें, सो एवरग्रीन ऑफ लोन चल रहा है। अभी आप बोलोगे ये एवरग्रीन, ये कॉन्सेप्ट क्या है करके, तो एवरग्रीन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। आपको एक ही देश याद रखना है, वो है पाकिस्तान। यस, पड़ोसी वाला मुल्क पाकिस्तान आपको याद रखना है। ये एवरग्रीन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्या करते हैं आपको पता ही है, ये काफ़ी सारे लोन लेते हैं, ठीक है। मान लो इनके ऊपर अगर 1000 करोड़ का लोन है, तो 1000 करोड़ ये कहाँ से देंगे भाई, इनके पास तो पैसे ही नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, वो 1000 करोड़ को पे करने के लिए हाँ दूसरा लोन लेते हैं, फिर वो पे करने के लिए और दूसरा लोन लेते हैं, ठीक है, और ये इसकी टोपी उसके सर चलता रहता है, बस इसी को ही एवरग्रीनिंग यहाँ पे बोलते हैं। सो यही दिक्कत यहाँ पे हो रही है दोस्तों। अभी मान के चल रही एक कंपनी है, ठीक है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी ने तो यहाँ पे 1.2 लाख का लोन ले लिया, ठीक है, और उसके जो सोना दिया था वो 1 लाख का ही सोना था। हमें भी पता है भाई कि ये गलत है करके। अभी वो सामने वाला इंसान आके बोल रहा है सर जी मुझे तो नहीं लगता कि मैं लोन पे कर पाऊंगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, अगर तूने लोन पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा, एनपीए घोषित हो जाएगा, बैंड बच जाएगी यहाँ पे। तो एक काम कर लीजिए, हमारी एक दूसरी कंपनी है, ठीक है, वो भी फाइनेंस वाली कंपनी, हमारा थोड़ा अच्छा टाइप है उसके साथ, मैं उसका नंबर देता हूँ, आप उसके साथ बात कर लीजिए। और बात करके क्या होगा, वो आपको 1.2 लाख का लोन दे देंगे, वो लोन आप हमें पे कर दो, ठीक है। तो ऐसा हम दिखा देंगे कि
आपने क्या कर दिया, हमारा लोन पे कर दिया तो हमें एनपीए की कोई चिंता नहीं, हमने क्या कर दिया, आपका लोन उनको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसको बोला जाता है दोस्तों एवरग्रीनिंग, जो कि इलीगल है, गलत है ये, क्योंकि ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है गोल्ड लोन सेगमेंट में। सो जो ये कंप्लेंट है वो हम लोग को आरबीआई के पास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जो रूल्स रेगुलेशंस बना के दिए हुए हैं गोल्ड लोन के चलते, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्यों? एक ही पर्पस है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, बस ज़्यादा रिस्क लिया जा रहा है ना, ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए तो ज़्यादा रिस्क यहाँ पे लिया जा रहा है, बट वो गलत है ना। जो गाइडलाइंस दी है उसी के दायरे में रह के ही काम करना होता है, बट वो चीज़ें यहाँ पे फॉलो यहाँ पे नहीं की जा रही है। और ये चीज़ें अभी आरबीआई को पता चल गई, तो आरबीआई ने तो बोल दिया है भाई तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि यहाँ पे आप लोगों के ऊपर, बैंक की बात कर लो या फिर एनबीएफसी की बात कर लो, स्ट्रिक्ट एक्शन कभी भी यहाँ पे हो सकता है, ऑडिट आ सकता है, इन्वेस्टिगेशन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते जो गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करने वाले जो हम लोगों को शेयर्स देखने को मिल जाते हैं, कंपनीज देखने को मिल जाती है, बेसिकली 3 ही बड़ी कंपनीज है शेयर बाजार में, उनमें हम लोग को एक नर्वस पैटर्न देखने को मिला। मेरे शब्दों को गलत इस्तेमाल यहाँ पे मत कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी ने गड़बड़ी की है, नहीं, बट ये सेगमेंट में गड़बड़ी यहाँ पे चल रही, तो इन्वेस्टिगेशन सबकी होगी। ठीक है, सो इसी चीज़ के चलते मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी आप देख सकते हैं आज के दिन 4% गिर गया। क्यों? इसी चीज़ के चलते। ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, अभी ये अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे वो तो बाद में ही पता चलेगा, जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब। देन अगर हम लोग बात करें मनप्पुरम फाइनेंस, ये भी गोल्ड लोन वाली कंपनी है, 2% ये भी डाउन देखने को मिल रही है। एंड आईएफएल फाइनेंस तो भाई अभी अभी ही आरबीआई के ऑडिट से बाहर निकलते आए देखने को यहाँ पे मिल गए, तो शायद से इसीलिए इसमें थोड़ा हम लोग को कम गिरावट देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये 3 ही बड़े कंपनीज है जिन्होंने मैक्सिमम गोल्ड लोन का मार्केट कैप्चर करके यहाँ पे रखा है, मोर देन 50 to 60% से ज़्यादा। तो इन 3 कंपनीज के ऊपर ही आप ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों कि पूरा सिनेरियो क्या था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।